आप सभी को जय भोले की, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। आज आपको काशी विश्वनाथ की कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। काशी विश्वनाथ की वर्णन तो शास्त्रों में है, कथाओं में है, कहानियों में है, और हर ऋषि महामुनि ने उसका अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से वर्णन किया है। काशी भगवान शिव की नगरी। तो काशी विश्वनाथ का सबने अपने अपने तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है और बहुत सुंदर तरीके से बताया है। मैंने भी वहीं से पढ़ा है, क्योंकि जो ऋषि मुनि बोल सकते हैं वो असत्य नहीं होता। उन्हें बहुत सिद्धियां, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको काशी का वर्णन सुनाता हूँ। काशी भगवान शिव की नगरी है। जब संसार की उत्पत्ति की, सृजन किया भगवान शिव ने, भगवान शिव ही संसार का सृजन करते हैं, संसार को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, और संहार भी वही करते हैं। संहार इसलिए किया जाता है जब पाप या संसार में बुराई चरम सीमा पे हो जाती है, जब प्रकृति नष्ट हो जाती है, तब भगवान शिव इसका संहार करते हैं, संसार का, इसे खत्म कर देते हैं। फिर दोबारा से संरचना शुरू होती है। हमारे शास्त्रों में कितना हाई लेवल का, कितने उच्च स्तर का गणित होगा, जिनमें काल की गणना की गई है। संसार में किसी भी धर्म में, किसी भी साइंस में आज तक, अभी तक ऐसी गणना नहीं की गई। सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सका। चार युग, काल को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग सतयुग, उससे बड़ा त्रेता युग, उससे बड़ा द्वापर, सबसे बड़ा कलयुग। कर्मों के हिसाब से, सत्य के हिसाब से, और आदमी की जो क्रियाएं हैं, पद्धति है रहन सहन की, उसके आधार पर समय घटता बढ़ता रहा सब युगों का। 4 युग का एक कल्प, 4 युग का एक कल्प होता है। ब्रह्मा की एक रात। ब्रह्मा 100 साल तक जीवित रहते हैं। ऐसे ही विष्णु, ब्रह्मा के 100 साल विष्णु का 1 साल के बराबर है। अब आप अंदाजा लगाओ क्या गणना होगी। आदमी सोचेगा 10 बार बताने में। और सबसे बड़ी बात, मैं काशी विश्वनाथ के अंतर्गत ही सब बातें बता रहा हूँ, अलग से कोई बात नहीं है, सब काशी से जुड़ी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ, सदाशिव ने जब संसार को उत्पन्न किया, तो
अब उन्होंने कहा भाई इसका पालन, इसका संसार को कौन पालेगा, इसका पालनहार कौन होगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय होगा ही नहीं, मुझे सब देखना है। तब उन्होंने एक पुरुष और एक नारी की उत्पत्ति की, क्योंकि भगवान शिव खुद साक्षात सदाशिव अपने साथ अपनी शक्ति जगदम्बा आदि शक्ति भवानी को रखते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, वो उन्हें रखते हैं, उनकी सहायता से संसार की उत्पत्ति होती है। तो दोनों ने मिलकर एक नारी और एक पुरुष उत्पन्न किए संसार का पालन करने के लिए। मगर संसार में पुरुष और स्त्री को जो उत्पन्न किया वो भगवान शिव ने किया, अपने स्वरूपों में आकर। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है, भगवान विष्णु को उत्पन्न किया गया है तो किस लिए? संसार का पालनहार, तारणहार, संसार के लोगों को उनके इच्छा के अनुसार, उनके संसार की आवश्यकताओं के अनुसार उनको हर चीज देना। और जो उनके साथ स्त्री थी लक्ष्मी स्वरूपा, जो धन धान्य और समाज को चलाने की व्यवस्था देखने का लक्ष्मी के आधार पर होता आया, इसलिए उन्होंने इस लक्ष्मी के साथ इसकी पूरी संरचना की। अब जब भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति की और लक्ष्मी मैया की, तो उन्होंने कहा भाई हमें किसने उत्पन्न किया है, हमारे माता पिता कौन है? तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारे माता पिता मैं ही हूं, सदाशिव और आदि शक्ति, बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु हमारा काम क्या है, हमें काम समझाइए। क्या तुम्हारा काम है संसार का पालनहार बनना, संसार की संरचना करना, उसकी देखभाल करना, उसको चलाना। तुम्हारा सहयोग करेगी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी उसमें पूरा बराबर सहयोग करेंगी। इस तरह आकाशवाणी ने यह भी बताया कि अब कुछ दिन तुम तपस्या करो तो तुम्हें भगवान शिव आगे का आदेश देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम तपस्या करते हैं, मगर तपस्या कहाँ करें? तब काशी, पंचकोशी काशी की भगवान शिव ने उत्पत्ति की और पूरे ब्रह्मांड से अलग काशी को रखा। काशी में ना ब्रह्मा की चलेगी ना विष्णु की चलेगी, केवल शिव की चलेगी। वहां का देखभाल सब कुछ करना भगवान शिव के हाथ में है। अब विष्णु हरि बोले क्या प्रभु हम तपस्या करेंगे तो इस जगह का प्रभाव क्या होगा? कह रहे मैं वहां पे अविमुक्त
विमुक्त नहीं, अविमुक्त के रूप में, शिवलिंग के रूप में स्थापित रहूंगा। आप उसके आराधना कीजिए, तपस्या कीजिए। काशी में भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी ने तपस्या शुरू कर दी उस शिवलिंग की। तो होता क्या है, बहुत साल बीत गए, तपस्या करते करते भगवान विष्णु श्री हरि को पसीने आए, तो उनका पसीना श्वेत रंग का था, सफेद एकदम, वो गिरा तो उससे काशी बहने लगी, क्योंकि वो उनकी एक बूंद पूरी जलराशि थी, समुद्र जैसी। तब भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और इधर वो तपस्या में लीन रहे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी। तो पसीने आने से भगवान विष्णु हरि ने अपना सर हिलाया तो उनका कान से मणि गिर जाती है। उस मणि गिरने के कारण उस जगह का नाम मणिकर्णिका रखा गया। कान से गिरने वाली मणि, मणिकर्णिका नाम रखा गया काशी के अंदर, जिसे आज हम मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। इस तरह तपस्या करते करते श्री हरि थक गए और माँ लक्ष्मी भी, तो दोनों को निद्रा आ गई, दोनों सो गए उस समय। तो लक्ष्मी चूंकि प्राकृतिक के रूप में काम कर रही थी, इसलिए ब्रह्मा जी की, इसलिए भगवान विष्णु श्री हरि की नाभि से कमल, एक कमल उत्पन्न हुआ, उस पे एक 4 मुंह का पुरुष, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं कौन हूं, मुझे किसने उत्पन्न किया है? तो श्री हरि ने कहा, तुम मेरी नाभि में कमल के द्वारा उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा काम है संसार के संचालन में मेरा सहयोग करना, संसार के भविष्य के बारे में लिखना, कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्या करना होगा, कौन कब जिएगा, कब उसकी मृत्यु होगी, यह सब आपको देखना है। मेरा काम है संसार में उस का पालन करवाना। इस तरह विष्णु हरि ने ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान समझा दिया कि आपका काम क्या है, आपके कर्म समझा दिए। तब श्री हरि बोलते हैं, यह सदाशिव की आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अच्छा पालन किया जाएगा आपके अनुसार। यहां सोचने वाली बात क्या है कि काशी को ब्रह्मांड से भगवान शिव ने अलग रखा, अभी त्रिशूल पर धारण किया हुआ था, अभी कोई जगह नहीं थी, बस पूरी तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तारे ही तारे थे और अंधेरा। तब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होते ही 50 योजन चौड़ा, 50 योजन लंबा ब्रह्मांड उत्पन्न किया। 50 करोड़ योजन
मैं गलत बोल गया, 50 करोड़ योजन चौड़ा, 50 करोड़ योजन लंबा ब्रह्मांड उत्पन्न किया। इसमें 14 लोक स्थापित किए। अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, सूर्य 12 होते हैं, 12 आदित्य की पूजा होती है, परंतु 14 लोक हैं और 14 ही सूर्य थे। 14 लोक में 14 भुवन बोला गया उन्हें, 14 भवन। अब 14 भवन को 3 लोकों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया, अंतरिक्ष, पृथ्वी और पाताल। पृथ्वी का हिस्सा वो कहलाया पूरे ब्रह्मांड में जो मध्यम बीच का हिस्सा था। उस बीच के हिस्से में ज्यादातर सब चीजें थी, पानी, अग्नि, वायु सब था। तो अंतरिक्ष में ये सब चीजें नहीं थी, उसे सबसे ऊपर का हिस्सा दिया गया। पाताल में पूरी चीजें नहीं थी, कुछ चीजें थी, इसलिए नीचे रखा गया। जैसे पूरा शरीर होता है आदमी का, छाती से ऊपर का हिस्सा सर का, मस्तिष्क का, स्पेस अंतरिक्ष कहा गया। सोचने की क्षमता, आप कहीं भी कहीं तक सोच सकते हैं, कोई सीमा नहीं। और हृदय और पेट, पृथ्वी को पृथ्वी कहा गया। तीन लोग में ऊपर का हिस्सा अंतरिक्ष, नीचे का बीच का हिस्सा पृथ्वी, नीचे का पाताल। जो पैरों के तल से नीचे का हिस्सा था, पैरों के तले तक, उसको पाताल कहा गया। कितनी जबरदस्त संरचना थी, अब आप अंदाजा लगाइए। इस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। माँ लक्ष्मी ने अपने धन को ऐसी ऐसी पहाड़ियां और वो बनाए जिनमें सोने से उत्पन्न, चांदी से उत्पन्न, तांबे से उत्पन्न हर खनिज से एक ऊर्जा निकलती थी जो संसार को चलाती थी। और पालनहार विष्णु श्री हरि ने उस ऊर्जा से लक्ष्मी के साथ मिलके पेड़ पौधे पत्ती इन सब की उत्पत्ति की। और यहाँ सबसे सोचने वाली बात है, जितने भी 84 लाख योनियां थी वो भगवान शिव ने उत्पत्ति की। भगवान शिव ने क्यों उत्पत्ति की? क्योंकि सृजन करने का अधिकार उन्हीं का था। तो एक कीड़े मकोड़े की जो प्रकार है वो कई तरह के रखे गए। जैसे आदमी के 7 जन्म, चींटी कितने प्रकार की होती है, कीड़े कितने प्रकार के होते हैं, पतंगे कितने प्रकार के होते हैं, समुद्र के पानी के जल कीट, हवा के जल कीट, पृथ्वी के जल कीट, अंतरिक्ष के जल कीट, पाताल के जल कीट, जिसमें मानव, दानव, यक्ष, किन्नर सब आते हैं, देवता वगैरह। अब काशी की उत्पत्ति में क्या योगदान है
कि भगवान शिव ने देखा पालनहार विष्णु श्री हरि अपने संसार को पालने में लग गए हैं, ब्रह्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है। तब त्रिशूल से उतारकर काशी को पुनः पृथ्वी से जोड़ दिया। इस तरह जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते थे और प्रलय आती थी, तब भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और संसार की उत्पत्ति के साथ काशी को फिर से जोड़ देते हैं पृथ्वी से। काशी में सबसे बड़ी बात है, आपने कैसे भी कोई से भी कहीं के भी किसी भी तरह के कर्म किए हों, अच्छे किए या बुरे किए, सुंदर किए या बदसूरत किए, आप पापी हैं या भाग्य या आप पुण्यवान हैं, आप धनवान हैं या गरीब हैं, अगर आप काशी में मरेंगे आपको मुक्ति मिलेगी। यह काशी की खासियत है। काशी को संसार से अलग रखा गया। आप कितने ज्ञानी हैं, कितने संत हैं, कितने पुरुष हैं, बस एक सबसे बढ़िया बात थी कि जो भी काशी में जन्म लेगा, भगवान शिव का नाम जपेगा, शिव पार्वती का नाम जपेगा, उसको पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, जितना तपस्या बाहर दूसरे जगह करेंगे आप, जितना पुण्य करेंगे आप, वो काशी में मरने के एक बार के बराबर है। भगवान श्री हरि की हजारों साल की तपस्या के बराबर आप काशी में रह के भगवान शिव का नाम लेते हैं तो वो उनके एक दिन के बराबर है। ये है काशी की महत्ता। तो काशी में भले लोगों ने तरह तरह की किंवदंतियां बनाई हैं, जैसे संसार में हर जगह की अपनी अपनी कीमत होती है, अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, आप उसके अपने अपने संस्कार होते हैं हर जगह के। इसी तरह काशी का, आप काशी को किसी पृथ्वी से, संसार से, ब्रह्मांड से नहीं जोड़ सकते, ना उसमें उनका वर्णन आता है। काशी को मोक्षदायिनी, फलदायिनी, कृपादायिनी बोला गया है, सिद्धिदायिनी। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, वो कहीं भी तपस्या करें, मगर काशी में रहेंगे तो उन्हें उनके एक दिन की तपस्या भगवान विष्णु के हजारों साल के बराबर तपस्या के बराबर है। भगवान विष्णु ने जितनी तपस्या की थी शिव की, वो केवल काशी में रहने पे एक दिन भगवान शिव का नाम ले, तपस्या करे, व्रत करे, उसके बराबर है। और जब सब कुछ हो गया तो भगवान विष्णु श्री हरि और माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु हमारी एक इच्छा है कि आप यहाँ स्थापित हो जाओ, ये आपका शिवलिंग है। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। तो भगवान शिव का जो रुद्र रूप है, तो उसने प्रार्थना करी सदाशिव से
प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपका एक छोटा सा अंश हूँ। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है आपसे, आप यहाँ स्थापित हो जाओ। तब उस रुद्र रूप को, जिसका नाम विश्वनाथ था, तो उसके प्रार्थना से शिव खुश हो गए। उन्होंने वहां पे अपने आप को स्थापित किया, तो वह काशी विश्वनाथ कहलाए। काशी विश्वनाथ नाम भगवान शिव के अंश का नाम, रुद्र का नाम विश्वनाथ था, उनके नाम पे पड़ा काशी विश्वनाथ। भगवान शिव को इसलिए काशी विश्वनाथ कहा जाता है। दूसरा, विश्वनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यही उपाधि भगवान विष्णु श्री हरि नारायण को मिली हुई थी, विश्वनाथ। तो दूसरी जो कहानी है उसमें यही है कि भगवान विष्णु ने हजारों साल जो तपस्या करी थी और भगवान शिव से काशी में बसने का आग्रह किया था, तो उसके फलस्वरूप माँ पार्वती और का सदाशिव वहां स्थापित हो गए। उन्होंने कहा मैं कहीं हूं या ना हूं, काशी मेरे में बसती है, काशी में मैं बसता हूं, मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जो यहां मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे उसने गलत किया या अच्छा किया, बुरा किया या सुंदर किया, उसके जैसे भी कर्म रहे, उसे यहां मोक्ष मिलेगा, उसे यहां मुक्ति मिलेगी। फिर वो कहीं भी जन्म ले, कहीं भी कुछ भोगे, लेकिन जो यहां मरा उसे कोई कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। उसका जन्म में दोबारा से सब कुछ करना होगा, उसे पूर्ण जन्मों का भोगना नहीं पड़ेगा। यह काशी विश्वनाथ की खासियत है। काशी विश्वनाथ में दूसरी खासियत यह है जो आपको और हमें नहीं दिखाई देती। काशी और कैलाश दोनों एक है।